यहाँ किसी को सजाए मौत या उम्र कैद हो जाए, इस मुल्क का वज़ीर आज़म माफ़ी दे सकता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले को कोई सियासतदान माफ़ कर सकता है? नहीं। ये गैर मुस्लिम का कानून मुसलमान के कानून से अच्छा क्यों है? उन्होंने डेवलप किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो इस्लाम कहता है वो ये अपना रहे हैं। देखिए, कोई भी सोसाइटी किसी भी जगह से अच्छे कानून उठा के अपना सकती है। उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, इंसाफ करने के लिए इंसान होना ही काफ़ी है। इंसान होना ही काफ़ी है। बरतानिया के अंदर एक बैरिस्टर, एक वकील जो होता है वो पॉलिटिक्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पेड मेंबर हो सकता है किसी पार्टी का? बिल्कुल हो सकता है। वो इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। यहाँ की जो बार्स होती हैं, आप उसका हिस्सा होते हैं? एब्सोल्युटली यस। यहाँ के जो जजेस लगते हैं उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है? डिपेंड्स। उसमें बेसिकली एक तो ये प्रैक्टिसिंग लॉयर्स बहुत सारे अप्लाई कर देते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जज कम बोलता है और सोलिसिटर ज़्यादा बहस करते हैं, और बैरिस्टर और पाकिस्तान के अंदर जज ज़्यादा बोलते हैं और वकील कम बहस करते हैं। ये मैंने हियरिंग्स देखी हैं वहाँ पे। वैसे अजीब सा था कि 7 जज बैठे हैं, वो उसको बोलने नहीं दे रहे। एक सवाल करता है, वो जवाब देने की कोशिश करता है तो दूसरा जज सवाल करना शुरू कर देता है। और ये पूरी कौम देख रही और है। ये प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं है। आप मेरे बैरिस्टर या वकील हों, आप मेरे केस को अच्छे से प्रेजेंट ना करें, कोई मिस्टेक कर दें, क्या मैं आपके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। इसमें यहाँ पे आप सोलिसिटर हो, बैरिस्टर हो, जैसे हम यहाँ पे सोलिसिटर्स की खिदमत दे रहे हैं। आप अगर गलती करें तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान से अगर कोई आना चाहे तो आपके तजर्बे की रोशनी में उसे किस वीज़े पे और क्यों आना चाहिए? प्रीवियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए हैं। कोई आ गया वर्कर वीज़े के ऊपर, ठीक है, उसको काम भी नहीं मिला, उसकी कंपनी बंद हो गई, लाइसेंस रिवोक हो गया, सस्पेंशन हो गई, उसके बाद उसके पास कौन से राइट्स हैं जिसकी बुनियाद को वजह बना के वो यहाँ रह सकता है? उसके पास 60 डेज का टाइम होता है मोस्टली। लाइसेंस रिवोक हो गया, 60 डेज उसको मिले हैं, वो 60 डेज के अंदर अंदर शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये उसका हक है। शादी तो हर एक का राइट है। अक्सर लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें एक जुमला लिखते हैं, मैं जब इंग्लैंड में जाऊंगा तो वहाँ किसी के घर में रहूँगा, वही मेरे ऊपर पैसे लगाएंगे, मैं पास से कुछ नहीं लगाऊंगा। ये होम ऑफिस उन्हें क्यों वीज़ा देगा? क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। बंदा पाकिस्तानी हो, ऊपर से बैरिस्टर और कानूनदान हो, तो हो नहीं सकता उसका कोई सियासी ईमान ना हो। कोई चॉइस है? पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इस वक्त नहीं है। डरते हैं किसी से? मैं नहीं, मेरी जानबदारी नहीं है किसी के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम लिया और इमरान खान साहब का नाम लिया, इन दोनों में से छोटी बुराई कौन है? टफ क्वेश्चन। इसका जवाब ज़रूर चाहिए। पाकिस्तान हो या इंग्लिस्तान हो, दुनिया पूरी के अंदर एशियाई ममालिक से तल्लक रखने वाले बैरिस्टर और वकील या लॉ फर्म्स, हमने देखा, लोगों से सुना कि वो चमड़ी उतार देते हैं फीसें ले लेके, वो नहीं चाहते इसका केस खत्म हो। ये एक सोच क्यों डेवलप होती है? आप स्पेसिफिकली अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ के लॉयर्स के हवाले से बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। तो फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि क्या आपके मुताबिक पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं? ये एक सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या पैसे मुल्क के अंदर ले जाना कोई जुराइम है? बिल्कुल नहीं है। मैं मान लिया विक्टिमाइजेशन होती है वहाँ पे अगर पॉलिटिकल। एनसीए ने ट्रांसफ़र किए हैं तो एक अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। नाइजीरिया को ट्रांसफ़र हुए हैं, उन्होंने इस पर शादियाने बजाए हैं, खुश हुए हैं। बिल्कुल। ये और बहुत दाद सारे बनती मुल्कों है। को या तो जिस बात के ऊपर कामयाबी पे खुशी मनानी चाहिए, शादियाने मनाने चाहिए, वहाँ पे सजा क्यों? जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो तो डिफरेंट है, या कोर्ट का मौक़िफ़ है वो डिफरेंट है। बट इन हालात में सज़ा देना, अब ये तो कोर्ट के ऊपर मुनहसर था कि वो क्या करते। ठीक है, उनके सामने जो फैक्ट्स थे उसके मुताबिक उन्होंने सज़ा दे दी। इसी चीज़ को जो बरतानिया की एक अदालत का फैसला और नेशनल क्राइम एजेंसी ने अप्रूव करके एक रकम 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान भेजी जी। आप मानते हैं उन्होंने भेजी? उसमें 190 तो नहीं गई, 140 मिलियन गई थी। 140 मिलियन पाउंड पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। हाँ जी, मैं बिल्कुल 140 मिलियन गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। 50 मिलियन उसके जाने थे जो पार्क लेन पैलेस के जो पेमेंट आनी थी, उसमें बेसिकली ये था कि या तो वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान को मिलती या वो पेमेंट मिलती। अब वो प्रॉपर्टी बिक गई है 2022 में,
किस ने बेची और किस ने खरीदी? ऑफ कोर्स एनसीए ने, NCA जिनके पास इख्तियार था। हाँ। तो जिसको बिकी है, जो भी बायर था उसका हक था वो लेता, लेकिन वो 38 मिलियन की बिकी है। ठीक, वो 38 मिलियन तो पाकिस्तान को नहीं गया, वो नेशनल और क्राइम उसको एजेंसी के क्लेम पास। भी नहीं किया। पाकिस्तान हुकूमत ने अभी तक क्लेम भी नहीं किया, और पाकिस्तान हुकूमत ने बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट था एनसीए के साथ उसको वायलेट किया। क्लेम ना करके, नो, उसमें बेसिकली एक शर्त थी राजदारी की, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया हुआ था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे उस वक्त के, एक वजीर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके मंदरजात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी। हाँ, मैं यहाँ आप ये बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि बिटवीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड नेशनल क्राइम एजेंसी के ये मायदा था कि आप इस मायदे को पब्लिक नहीं करेंगे। जी, डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन हुई। जब उन्होंने ऐसे किया तो फिर उन्होंने 50 मिलियन पाउंड का नुकसान किया। ऑफ कोर्स अगर वो मायदे की खिलाफवर्जी ना करते तो ये 50 मिलियन मिलता, बल्कि 38 मिलियन की वो प्रॉपर्टी सेल ना होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन वो प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तानी हुकूमत चाहती तो अक्वायर भी कर सकती थी, अब भी उस वक्त कर सकती थी। अब तो ऑब्वियसली इन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अगर ये मांगते हैं तो इस पे एनसी का इख्तियार है, वो इस पे इशू कर सकते हैं। और एक और इशू कि आगे से जो कोई पेमेंट्स आएंगी पाकिस्तान को, उसका रास्ता हमने बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया है। ऑफ कोर्स जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को ओबे नहीं किया, जो कॉन्ट्रैक्ट एनसीए के साथ था, क्योंकि पहले तो ये था ना, यूके गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से प्रेशर था कि आपके यहाँ पे पेमेंट्स आती हैं, लेकिन वो जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक है उनको वापस नहीं जाती, लूटी हुई दौलत आती है वापस नहीं जाती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर 3 सवालात मजीद करना चाहता हूँ। जी। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीए और पाकिस्तान के बिटवीन जो मायदा था उसको तोड़ा गया, और अगर वो ऐसा ना करते तो 50 मिलियन पाउंड का नुकसान ना होता। देखिए, ये जो वायदे के मंदरजात थे वो तो बहुत पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिए थे। 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या अदालत के अकाउंट में जाना दुरुस्त अमल था? पाकिस्तान की कैबिनेट किसी भी अकाउंट को देती तो उसमें एनसीए ने वो ट्रांसफर करने थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी अकाउंट देती है उसमें पैसे आते हैं। डोंट बॉदर के कौन सा अकाउंट। अदालत से बेहतर अकाउंट तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी नहीं हो सकता, हुकूमत का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट देना भी गलत है, मैं समझता हूँ। तो जब हुकूमत के अकाउंट में आने चाहिए। ये उस दौरे हुकूमत में जो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान गए, ये पाकिस्तान को फायदा हुआ ना? पाकिस्तान को कोई भी पैसे जाएंगे, 1 मिलियन भी जाएगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, क्यों नहीं? तो क्या इसमें मिस्टेक क्या है? बतौर कानूनदान बताइए कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से ले जाने के ऊपर सजा होनी चाहिए या 190 मिलियन पाकिस्तान से लंदन बेचने पे सजा बनती है? इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं आप। देखिए, वो सजा एक फिर मैं कहूँगा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं। उसमें पाकिस्तान में आपको भी पता है कि जब सजाएं देनी होती हैं तो दे दी जाती हैं, जब माफ़ करनी होती है तो माफ़ भी हो जाती ऐसा है। होता अगर है, सजा हुई हो तो उसके बाद तो लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं, सजा याफ्ता। मैं समझ गया, ये अल्लाह का कानून नहीं है, ये बंदे का बनाया हुआ कानून है, दैट्स ह्यूमन मेड। तो अगर आप अपनी ही बात से इख्तलाफ करें या इत्फाक कर लें तो फिर तो आप जैसे कानूनदान की ज़रूरत ही ना पड़ती, बॉर्डर्स ना होते तो। देखें, उसमें डिपेंड्स कि आप किस हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं। कानून तो शुरू से ही थे। बाकी मैं तो हमेशा बॉर्डर्स के खिलाफ रहा हूँ कि बॉर्डर्स अगर आप देखें तो बहुत पुरानी इसकी तारीख नहीं है। मतलब आप अगर पुरानी तारीख में देखें तो लोग कहीं से भी कहीं इमिग्रेट कर सकते थे। ये तो रिसेंटली है कि मुल्क बने, बॉर्डर बने, सब कुछ बने। आपको जहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है या आप जहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं उस सिस्टम से, उस जगह से, तो आपको हक होता है कि आप वहाँ पे रहें। आप चाहते हैं कि कोई बॉर्डर और हदूद और क़यूद नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये गलत है, ये आज़ादी मेरा ख्याल है, क्योंकि जब ये दुनिया आबाद हुई तो उस वक्त तो कोई बॉर्डर नहीं थे। AI आ गई, सारी चीज़ें हुई, वहीं पे कानून के अंदर सख्ती क्यों पैदा हो रही है? रीज़न क्या है इसकी? इंसानी हकूक मसख होते जा रहे हैं।
डिपेंड्स, जब सोसाइटी कोई सुकड़ती है तो ये एक ख़ास फेज होता है जिसमें ये चीज़ होती है कि सख्तियाँ। उकाड़ा से उठे, इंग्लैंड की सरजमीन पे आए, दारुल हुकूमत में बैठे हैं और फर्म का नाम है एडम बर्नार्ड। ये एडम कौन है और बर्नार्ड से क्या मुराद है? देखिए, एक नाम है, टेस्को क्यों है? टेस्को एक ब्रांड है, एडम बर्नार्ड इज अ ब्रांड। कानूनदान से मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के चीफ जस्टिस का नाम पता है? बस ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 90% लोगों को यहाँ पे 90% लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, वो चेंज होते रहते आप हैं। उन 90% में हैं? मैं हूँ। तो इसी बैरिस्टर राशिद असलम से ये मैं पूछूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो गुड क्वेश्चन। AI के ज़रिए तस्वीरें बनाने और कुछ हरकतें करने के ऊपर सज़ा हुई इंग्लैंड के अंदर, अरेस्ट हुए वो लोग, इसके ऊपर क्यों सज़ा है और फिर ये है क्यों? देखिए, जब भी नई टेक्नोलॉजी होती है आती है वो मिसयूज़ होती है। उसके बाद हमारे पार्लियामेंट्स जो भी पूरी दुनिया के होते हैं उसके मुताबिक कानून साजी उस पर करते हैं। कामयाबी का असूल क्या है? मेहनत।